तो ये है उत्तराखंड की नई विज्ञप्ति, जिसमें काफ़ी बड़ा संशोधन हुआ है। इस बार क्वालिफिकेशन को लेकर भी हुआ है, साथ में यहाँ पर सिलेबस के रिगार्डिंग भी हुआ है। पिछली बार जब विज्ञप्ति आई थी ये नहीं था, आपका कुछ और जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर कल मैं आपको बताना भूल गया था, अभी हाल ही में जो है आपका यहाँ पर कल यूपीपीएससी ने आपका यहाँ प्रयोगशाला सहायक के 207 पद निकाले हैं। इसमें यहाँ पर कई लोग कमेंट कर रहे थे, दिक्कत हो रही थी कई लोगों को कि एक्चुअली हम फॉर्म फिल कैसे करें। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के संबंधित विषय में आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। जैसे आपके मान लो भौतिक भी है, रसायन भी है। एक्चुअल में यहाँ गड़बड़ी ये हो रही है कि भाई हम पेपर कौन सा देंगे। पेपर का सिलेबस अगर देखोगे ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। कई लोगों के 2 फॉर्म फिल करने हो सकते हैं, यहाँ पर कर तो सकते हो, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, यहाँ पर देखिए आयोग ने स्पष्ट रूप से जारी तो नहीं कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी एक्चुअल पेपर को रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेबस में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है इस बार का। पहला यहाँ पर देखिए कई लोगों को प्री मेंस कह रहे थे, कई लोग की पहला प्री होगा फिर बाद में मेंस करके, तो ऐसा कुछ नहीं। यूपीपीएससी ने यहाँ पर लिखा गया कि प्रश्न पत्र 2 तरह के होंगे आपके, एक में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। उसी दिन उसी दिन ही होगा, सेकंड दिन नहीं होगा। कई लोग अगले दिन पूछ रहे हैं। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा और संबंधित जानकारी आपके विषय संबंधित होगी। ठीक है, अब बात यह है भाई 2-2 सब्जेक्ट होंगे तो 2-2 से 4-400 आ सकता है इस तरह का। तो ऐसा कुछ नहीं होगा पेपर में, जब आपका सारे सब्जेक्ट एक ही साथ आ जाएंगे। लेकिन उसमें ऑप्शनल होंगे, जहाँ पर मान लो केमिस्ट्री करना चाहते हैं, फिजिक्स करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन जो सेकंड वाला प्रश्न पत्र होगा वो शैक्षिक अर्हता के अनुसार जो है आवंटित पद के लिए यहाँ पर जो है संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न का चुनाव कर सकते हैं। जो चुनाव करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि पेपर सारे होंगे एक ही साथ में, जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो, हिस्ट्री, सब कुछ जो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा सिर्फ ऐसे 200 प्रश्न करने पड़ेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होंगे। ठीक है, तो वो इस हिसाब से होगा, पेपर आपका सब्जेक्ट वार आएगा। ठीक है, अब भाई दिक्कत ये हो रही है कि मान लो किसी की केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, क्या वो दोनों 4-4 क्वेश्चन करेगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आयोग ने स्पष्ट रूप से जारी नहीं कर रहा हुआ है इसमें। ठीक है, तो जिस भी आप तैयारी कर रहे हो, पेपर तो सारा आना है। फिजिक्स आएगा, अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो फिजिक्स ही आपका आएगा, आपका सिलेक्शन भी फिजिक्स वाले इसमें होगा। केमिस्ट्री कर रहे हो केमिस्ट्री वाले में सिलेक्शन होगा आपका। अगर केमिस्ट्री अगर कर रहे हो ऑप्शन आएगा वहाँ पर, जब फॉर्म फिल करोगे आप, जब OMR शीट भरोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किया है आपने। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है ग्रुप में आएंगे, सारे सब्जेक्ट के आएंगे। ये तो अनिवार्य सभी के लिए होगा, लेकिन ये जो है आपका पूरा एक ग्रुप में आएगा जिसमें सब कुछ होगा। जिसमें भूगोल आने के लिए भूगोल का होगा, केमिस्ट्री का, बायो का अलग, बायो का, सबके लिए एक ही साथ होगा। लेकिन 3 घंटे का पेपर होगा ये अलग से। अब इनके बीच में गैपिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि 2 घंटे का पेपर ये रहेगा, 3 घंटे का, टोटल 5 घंटे का पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, बहुत ही बड़ा पेपर समझ सकते हैं यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग आपकी वही होनी है। तो ये इस तरह का सिलेबस रखा गया है। सिलेबस की आप लोग देखिए यहाँ पर, ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है जो आपका यूपीपीएससी जैसा करता है सेम आपका रहता है। उत्तराखंड GS आएगी और करंट अफेयर आपके आएंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण भी आएंगे 100 नंबर का। ठीक है, जैसे ग्रुप C बनता है सेम आपका वैसे ही बनेगा। और यह आपका सब्जेक्टिव बन चुका है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये इंग्लिश में है। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव, जैसे भौतिक वालों के लिए ये 200 नंबर का होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा गया इन्होंने। ऐसे आपको रसायन में यहाँ पर 200 नंबर का होगा। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस रखा है इस बार का, बहुत ही बड़ा। पोस्ट काफ़ी कम हो चुकी है। हाँ, कई लोग पूछ रहे कि पोस्ट कम कैसे हो गई, ये पद की संख्या घटी है, कैसे घट गई है? जबकि प्रयोगशाला शाखा के लगभग आपके टोटल मिला के जो ग्रुप में था 400 के करीब था, अलग अलग पोस्ट थी। अभी इन्होंने 107 निकाली है, उससे पहले 55 निकाली थी, उससे पहले मेरे ख्याल से 10 पोस्ट निकाली थी या 15 ऐसी कुछ निकाली थी। तो टोटल मिला के आयोग के पास 200 के करीब पोस्ट पहुँची हैं। ठीक है, आधी पोस्ट 400 की पोस्ट थी, लेकिन जब संशोधन आगे वापस आया आयोग के पास तो 200 के करीब पोस्ट पहुँची है। 200 पोस्ट आपके नहीं पहुँचे हैं, तो इसी वजह से आपके कम पोस्ट आ रहे हैं। इस सिलेबस आपका पूरा चेंज कर दें। यूपी ट्रिपल का अलग था और यूपीपीएससी का अलग है। यूपी ट्रिपल का पूरा आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले यूपी ट्रिपल की तरह कर रहे थे तैयारी, उनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस चेंज होने से आपको अब सब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा GS टाइप है, और जो प्री में जैसे आपका अभी तक जो समूह में पढ़ते हैं उस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका होगा। ठीक है, ये 200 प्रश्न होंगे और दोनों का कंबाइंड रिजल्ट बनेगा 100 नंबर प्लस 200 नंबर, तो 300 नंबर का प्रश्न पत्र बनना है। 300 नंबर का बनना है तो इसका 300 नंबर में ही आपको बनना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला क्वालिफाइंग है या नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 300 नंबर में ही आपका यहाँ पर पूरी मेरिट बनेगी। ठीक है, लास्ट 25 तारीख है, आवेदन कर सकते हैं इन पर, जो भी करना चाहते हैं। अभी हाल ही में इसका हुआ है ओपन, ऑनलाइन आवेदन कर